जय गुरुदेव। आप सभी लोगों के बीच में यादों के झरोखे से आज एक और याद लेके आए हैं गुरु महाराज की। ये ऐसी यादें हैं जो गुरु महाराज ने अपने शब्दों में कहा, और उन शब्दों में क्या कहा हम सभी जीवों के लिए। हम सभी जीव अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से इस नर्तन को सफल बना सकते हैं, इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये नर्तन हम लोगों को बहुत ही मुसीबतों से मिला है, और जो संत महात्मा होते हैं वो हिदायत देते हैं, समझाते हैं कि इस लोक में कैसे रहना है और उस परलोक में भी कैसे जाना है आपको। तो आपको रास्ता बताते हैं कि आप परिवार में रह करके, घर में रह करके, गृहस्थ आश्रम में रह करके किस तरह से मैनेज करके आप भजन पूजा भी कर लो, भक्ति भी कर लो अपने घर जाने के लिए, और यहाँ की भी जिम्मेदारी समझ करके यहाँ के भी सारे काम कर लो। तो वो परमपिता परमात्मा आपको समझा रहे हैं, वो संत सदगुरु आपको समझा रहे हैं, और आपके यादों के झरोखे उन्होंने क्या क्या कहा है, ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों के सामने ओरिजिनल रूप में उनके एक एक शब्द वही जो उन्होंने कहे हैं वो लाए जा रहे हैं। अगर ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके आल का घंटा बजा लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं। गुरु महाराज ने जो कहा, मथुरा भंडारे के अवसर पर 4 दिसंबर 2008 को सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मालिक की दया आपके ऊपर हो रही है, आप सभी लोग मालिक की इस दया को कबूल कर लो। बैठ करके, लेट करके, जैसे भी बन जाए घाट पर हाजिरी दे दो। उन्होंने कहा अगर आप भजन पूजा नहीं करोगे तो ये जो आपकी सांसें निकलती जा रही हैं धौकनी के रूप में, ये एक दिन समाप्त हो जाएंगी, आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए कैसे भी बन जाए, लेट के बन जाए, बैठ के बन जाए, खड़े होके बन जाए, कुर्सी पे बन जाए, सोफे पे बन जाए, कैसे भी बन जाए, आप घाट पर बैठो और हाजिरी दो और करो, क्योंकि करने से आपको जो है लाभ मिलेगा। मन को थोड़ा सा रोक कर प्रार्थना कर लो तो थोड़ा तुमको बहुत आनंद मिलेगा। अगर मन को रोक करके आपने प्रार्थना कर लिया, आपने जो है अपनी भजन पूजा को किया, घाट पे बैठे, तो अंदर में बहुत ज़्यादा रस है, वो आपका जब मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका मन बाहर इंद्रियों पर झक मारने नहीं जाएगा, वो आपके साथ में खड़ा रहेगा, आपकी आत्मा के साथ में खड़ा रहेगा और आपको बहुत सारा आनंद देगा और इस दुख सुख की पीड़ा से निकाल देगा। थोड़ा सा हमारा साथ दे दो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं और तुम्हारा भजन पूजा बनवा करके तुम्हें यहाँ से उस परम धाम लेके जाने वाले हैं। इसीलिए इन संत महात्माओं को भेजा गया है। गुरु महाराज कहते हैं कि हमें जो भेजा गया है वो इसीलिए उस परम पिता परमात्मा ने भेजा है, ताकि आप सभी को अपने घर की ओर ले चलें, ताकि आप सभी को बता दें कि आपका घर कहाँ पे है। ऐसे ही नहीं, ये संत महात्मा इस धरती पे आते हैं, नर्तन में आते हैं, उस सुख संपदा को छोड़ के आते हैं, क्योंकि नर्तन में आते हैं तो दुख पीड़ाओं का उनको भी सामना करना पड़ता है। हम लोगों के जो भी कर्म लेते हैं उनकी भी दुख पीड़ाओं का उनको सामना करना पड़ता है। तो उनके संघर्षों को, उनकी जो बातें हैं उनको समझना चाहिए हमें। हमारे लिए वो संघर्ष करते हैं, हमारे लिए वो पीड़ा उठाते हैं, और हम लोग पीछे हट जाते हैं। हम लोग समझते हैं कि नहीं नहीं, इनका कुछ फायदा है। उनका क्या फायदा होगा? यहाँ की धन दौलत, महल खजाने, हर चीज को वो धूल समझते हैं, कभी कूड़ा कचरा समझते हैं, कभी उसको अपना नहीं समझा उन्होंने, और ना ही उनके लिए वो कुछ मायने रखता है। क्योंकि यहाँ पर एक आदमी के लिए, हमारे आपके लिए भी वो मायने नहीं है। आज नहीं कल जैसे ही इस तन से सांसें निकली तो आपको लोग उठा करके शमशान घाट में जला देंगे और आप ऐसे ही रह जाएंगे। तो बताइए, आप जो है आप भी मायने नहीं रखते हो, आपके लिए भी ये चीजें मायने नहीं। यहाँ का ज्ञान, यहाँ की सारी चीजें यहीं रखी रह जाएंगी। आप जो है साथ में सिर्फ आपने जो कमाया है पाप के रूप में, पुण्य के रूप में, और इन दोनों को नाश करने वाली जो संत सदगुरु ने युक्ति बताई है उसके रूप में, बस वही आपके साथ में जाएगा और कुछ भी आपके साथ में जाने वाला नहीं है। आगे वो परम पिता परमात्मा कहते हैं, संसार में तुमने देख लिया कि कोई भी सुख नहीं है। जो सत्संग से अलग थलग है वह किस तरह से भाव समुद्र में गोते लगा रहे हैं। उनका कोई सहारा नहीं है, उनको झूठ अहंकार और झूठ भ्रम हो गया है। महात्मा सदा जगाते रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा था कि अपनी तरफ से कोई बात मत कहना,
महात्माओं का सहारा लेकर कहना मैंने सदा महात्माओं का सहारा लिया। आपको भी यह बात बताई जाती है कि महात्माओं का सहारा ले लो। उन्होंने कहा कि महात्माओं का सहारा ले लो। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बिना महात्माओं के आप भव से पार नहीं हो सकते हो, क्योंकि महात्मा आपको नहीं मिले अगर तो रास्ता बताने वाले, युक्ति बताने वाले नहीं मिलेंगे। और ऊपर के लोगों में जैसे ही आपकी चढ़ाई होगी, चाहे आप कैसे भी चढ़ाई करो, आपकी चढ़ाई जैसे ऊपर के लोकों में होती तो वहां पर आपको देवता, देवियां, ईश्वर, ब्रह्म सब रोकने के लिए खड़े हैं। तरह तरह के प्रलोभन देंगे, तरह तरह के आपको बहुत सारा वहां पर ऐसा प्रलोभन देंगे कि आप वहां से हिल ही नहीं पाओगे। जैसे सांप जो होता है, सेंट और दूध की जब उसको महक लगती है तो वो उसमें मदमस्त हो जाता है और दूध में अपना जो है सिर बोड़ देता है और मर जाता है। ऐसे ही हम लोग वहां पर मदमस्त हो जाते हैं। इतनी सुंदरता को देख करके, इतने साजो सामान को देख करके ऐसा लगता है यहीं पे सब कुछ है और आगे कुछ भी नहीं है, इसी को पकड़ लो, और वहीं पे हम लोग रह जाते हैं। इसीलिए संत महात्माओं का जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। वो आपको मिलते हैं और वो आपको हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाते हैं कि अपने घर की ओर चलिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। और वो इससे भी सुंदर, वहां जो आपको सुंदरता दिखाई देगी उससे भी सुंदर स्वरूप बनाएंगे और आपको बताएंगे कि बेटा यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ इससे हजारों लाखों करोड़ों अरबों गुना ज्यादा सुंदरता है, अरबों गुना ज्यादा सुख है, चलो इससे निकल करके। तब आत्मा उससे सिर उठाती है और अपने गुरु के साथ में चलती है। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। आगे वो कह रहे हैं, जब सूरत अपने स्वामी से पूछती है कि प्यार से, तो स्वामी बड़े प्यार से उसका जवाब और समझाते हुए बताते हैं कि बच्चे बच्चियों बहुत सोच समझ के आप अपना काम करो, छूटने का काम करो, फंसने का नहीं। हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, फंसने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को फंसाते चले जा रहे हैं, कहीं परिवार में फंसाते चले जा रहे हैं, कहीं हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं कि चलो चलो ये कर लो, चलो चलो ये कर लो, चलो महल बना लेते हैं, अटारी बना लेते हैं, चलो चलो मान सम्मान बनवा लेते हैं, चलो चलो ज्ञान बढ़ा लेते हैं, चलो चलो ये कर लेते हैं। इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। हमारा आपके पास संदेश गुरु महाराज का है जो वो देने का एक केवल ये माध्यम है यूट्यूब, और कोई भी हमारी इससे चाह नहीं है। हमारी केवल एक चाह है कि इससे आप जो है समझिए कि किस तरीके से ये जो है यहाँ पर काल भगवान ने हम लोगों को फंसा रखा है। और वो परमपिता परमात्मा, वो संत सदगुरु, वो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं आगे सुनो। मालिक को खोजना है तो घाट पर खोजो। यहाँ पर जो अंतर में घाट पे है, ना आपका होंठ चलना चाहिए, ना आपकी जीभ चलनी चाहिए, ना आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, ना आपका कान खुला होना चाहिए। सब कुछ बंद हो जाए और अंतर में देखिए, अंतर में चलिए। यही वो घाट है जहां से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, जहां से आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। देवी देवताओं की तो पहले ही प्राप्ति हो जाएगी और इसके बाद में ईश्वर ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म महाकाल और अपने घर की ओर सत्यलोक की तरफ आप बढ़ोगे। फिर इसके बाद में अलग अनामी और वहां चले जाओगे अपने घर की ओर। तो वहां से जाने के लिए आपको जो रास्ता बताया गया है वो ये मनुष्य मंदिर में रास्ता है। एक ही यही रास्ता है, यही खिड़की है मनुष्य मंदिर। चाहे वो देवी देवता हो, ब्रह्म हो, कोई भी हो, उसको इस मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा और मनुष्य शरीर में आकर के भक्ति भावना करना पड़ेगा, कर्मों से बचना पड़ेगा और इसके बाद किसी संत सदगुरु से रास्ता लेकर के अंतर के घाट से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। वहीं से आप अपने घर की ओर जा सकते हो। तो ये मनुष्य मंदिर जो आपका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। आप इसे समझ नहीं पा रहे हो, आपको इसको समझ करके ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं, दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत यानी जीवात्मा बैठी हुई है। बिना महापुरुषों की कृपा से कुछ भी नहीं मिलेगा। जब वो महापुरुष कृपा करेंगे तभी आपको जो है वहां से खिड़की का द्वार खुलेगा और आप ऊपर की ओर जाओगे। और महापुरुषों का दया कृपा कैसे मिलती है? महापुरुषों की दया कृपा के लिए आपको दीनहीन होना पड़ेगा, विरह वेदना अपने अंदर भरनी पड़ेगी, आंसू बहाने पड़ेंगे, प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो इतना दयालु है, इतना दीन है कि आपकी भावनाएं जब सच्ची देखेगा तो आपको जो है रास्ता देगा, आपके ऊपर दया कृपा करेगा और आपको ऊपर की ओर ले जाएगा। वो परम पिता परमात्मा बहुत ही दीनहीन है, आपको यहां से निकाल करके ले जाएगा। इसीलिए संत सदगुरु जो बताते हैं उसके रास्ते पे चलते रहना चाहिए। उनके रास्ते पे चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जब अंदर में चलोगे तब आंख खुलेगी और तब जहां रहोगे वहीं से सब कुछ देख लोगे। जब आप अंदर की तरफ चलोगे
जब आपकी आंख खुल जाएगी, जब आपका कान खुल जाएगा, जब आपकी नाक खुल जाएगी, तो आपको हर चीज दिखाई देगी, सुनाई देगी, सुंघाई देगी। तब आप समझोगे कि इतने बड़े सदगुरु ने आपको कितनी बड़ी चीज दे दी है। यहाँ तो हम केवल गफलत में भूले हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कितनी बड़ी चीज इन्होंने दे दी है। धीरे धीरे करके आपको अपने वो संत सदगुरु के चरणों में बैठना पड़ेगा, उनके अंदर अपने गिरते हुए आंसुओं को दिखाना पड़ेगा, विरह वेदना को जगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा जब विरह वेदना जाग जाएगी तो धीरे धीरे आप पंख की तरह हवा में उड़ना प्रारंभ कर दोगे और धीरे धीरे इस शरीर से विलग हो जाओगे। जब आप साधना पे बैठोगे तो इस शरीर को भूल जाओगे। जब तक आप इस शरीर को भूलोगे नहीं, जब तक आपको इस शरीर के आसपास जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी काम हो रहे हैं, जो भी आवाजें हो रही हैं, जो भी महसूस हो रहा है आसपास, जब तक आपको उसका जो है अनुभव हो रहा है, तब तक आप इस शरीर से विलग नहीं हुए हो, शरीर को नहीं भूले हो, तब तक आप ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले गुरु महाराज ने अपने हर एक सत्संग में कहा है, हर एक बाणी में कहा है कि आप अपने शरीर को भूलना प्रारंभ कीजिए। जब भी आप साधना पे बैठिए, चाहे वो सुमिरन हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो भजन हो, अपने शरीर को भूलिए। जब आप अपने इस शरीर को भूलना प्रारंभ कर दोगे, दोनों आंखों के बीच में आकर के काम करना प्रारंभ कर दोगे, साधना करना प्रारंभ कर दोगे, तो आप जब इस शरीर को भूल जाओगे तो आपका सारा ध्यान, आपका मन, बुद्धि, चित्त आपकी आत्मा के साथ, आपकी आत्मा के आंख के साथ में, आपकी आत्मा के कान के साथ में और आपकी आत्मा के नाक के साथ में खड़ा होना प्रारंभ कर देगा। तो कर्मों की सफाई होना प्रारंभ हो जाएगी और जैसे जैसे कर्मों की सफाई होगी वैसे वैसे आपको दिखाई, सुनाई और सुंगाई देने लगेगा। आप ऊपर की तरफ उठने लगोगे। उन्होंने और आगे कहा है, आपने अपनी जिंदगी में कितने कुंभ किए, गंगा स्नान किया, यमुना स्नान किया, हरिद्वार गए, रामेश्वर गए, पुरी गए, चारों धाम गए, दौड़े दौड़े पता नहीं कहाँ कहाँ फिरते रहे, लेकिन जब अंदर की तरफ जाओगे, अंदर का दरवाजा आपके लिए खुलेगा, तब तुम उसमें प्रवेश करोगे। दरवाजा खुल जाने पर स्वर्ग में प्रवेश करोगे। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसका द्वार सीधे स्वर्ग में खुलता है और कहीं नहीं खुलता है। स्वर्ग के नाके पर द्वार लगा हुआ है। जैसे ही स्वर्ग के नाके पे ही हमारी जीवात्मा बैठी हुई है, यहां तो इसका प्रकाश पड़ रहा है। जैसे ही वो द्वार खुलेगा सीधे आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे और स्वर्ग में प्रवेश करते हुए अपने गुरु की सानिध्य पाते हुए वहां पर आपको गुरु मिलेंगे और गुरु आपके हमेशा साथ साथ में रहेंगे और वो ऊपर की तरफ आपको ले जाएंगे। दरवाजा खुल जाने पर स्वर्ग में प्रवेश करोगे। दरवाजा खुल जाएगा तो आप रोज आइए, लेकिन यदि कोई भेदी मिल गया आपको बताएगा आगे बैकुंठ है और वहां का भेद बताएगा, वहां का दर्शन कराएगा। किसी ने कहा कि आगे ईश्वर लोक है, वहां का दर्शन बताएगा, वहां का दर्शन कराएगा। जब पर्दा हटा तो दिखेगा कि आगे बहुत सुहावना दृश्य है, अद्भुत दृश्य है, जिसे देखकर उस पर मोहित हो जाओगे। आपको आगे बढ़ने का मन नहीं करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते चले जाओगे तो उसके आगे देखते देखते एक ज्योति मिलेगी, एक ज्योति मिलेगी। उसी ज्योति के अंदर वह ईश्वर छुपा हुआ है। जो भी ईश्वर है उस ज्योति के अंदर छिपा हुआ है। इतनी सुहावनी ज्योति है, इतनी बड़ी ज्योति है कि उसको देखे बिना रहा नहीं जाता। जब पेट में बच्चा आता है, माताओं के पेट में बच्चा होता है, तो वो इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतना संघर्ष उसके होता है, इतनी जलन होती है कि उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उसको वही ज्योति दिखाई पड़ती है। उस ज्योति को देखकर ही वो पेट में जिंदा रहता है, उसको शक्ति मिलती है और जैसे ही वो पैदा होता है, जैसे ही वो इस मृत्यु लोक में, संसार में बाहर आता है माँ के पेट से, तो उसे जो है वो ज्योति दिखाई देना बंद हो जाती है। वो जो आवाज उसको घंटे और शंख की सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो आनंदित था, यहाँ के जो उसको पीड़ा हो रही थी अंदर, उसको भूल रहा था, धीरे धीरे करके वो जो है उसको दिखाई सुनाई देना बंद हो जाता है। तो माताएं बहनें क्या करती हैं, जल्दी से दीपक जला देती हैं। गुरु महाराज कहते हैं जल्दी से दीपक जला देती हैं। तो दीपक की तरफ निगाह करता है और निगाह बांध के देखता है, लेकिन ये भौतिक दीपक है, इसमें छोटी सी लौ निकल रही है, इसमें ईश्वर का अंश नहीं है, उसमें ईश्वर उसको दिखाई नहीं पड़ रहा। तो थोड़ी देर देखने के बाद में फिर रोने लगता है। फिर माताएं बहनें कहती हैं कि थाली बजाइए,
ऐसे चुप हो जाएगा। ये थाली बजाती हैं तो वो समझता है कि शायद वो आवाज आनी शुरू हुई, लेकिन वो क्या करता है, जैसे ही उसने सुना तो वो थाली की आवाज है, वो घंटे के संग की वो सुहावनी आवाज नहीं है। वो उसको जैसे थोड़ा सुनता है इसके बाद रोने लगता है। उसको भान होता है कि वहां की आवाज दूसरी है, वहां का वो ज्योति दूसरी है। लेकिन हम लोग इतने जो है यहाँ आने के बाद में इतना फंस जाते हैं, कर्मों में फंस जाते हैं, रिश्तों में फंस जाते हैं, यहाँ के जंजाल में फंस जाते हैं कि भूल जाते हैं कि ऊपर क्या है क्या नहीं है, और हम लोग अपने आप को यहाँ पर इन चीजों में फंसा लेते हैं। तो वो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ऊपर जाओगे तो ऊपर एक दृश्य है, एक ज्योति है, और ज्योति को देख करके जब आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो उसके आगे देखते देखते एक बहुत सुंदर है, आपको उसको देखोगे, आपको उसका भेद मिला, पता चल गया, और उसके आगे ब्रह्म है। जैसे ही आप उस ज्योति के आगे बढ़ोगे तो उसके आगे आपको ब्रह्म का दर्शन होगा, ब्रह्म का दीदार होगा, उसका आवाज सुनाई देगी, उसका जो बाजा है उसकी आपको आवाज सुनाई देगी। वह भी पर्दे में बैठा है। वो गुरु महाराज कहते हैं पर्दा हटा तो उसका दीदार किया, और आगे चलोगे तो पार ब्रह्म है, उसके आगे बहुत भारी पर्दा है, जब वह पर्दा हटेगा तो उसका दर्शन होगा। ऐसे ही बड़े बड़े पर्दे लगे हुए हैं बीच में, ब्रह्म, पार ब्रह्म, और फिर इसके आगे महाकाल। उसके आगे चलोगे तो मानसरोवर है। उन्होंने कहा उसके आगे जैसे ही बढ़े तो वहां पर आपको जो है मानसरोवर मिलेगा। वह बहुत बड़ा है, बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ है, वहां सूरत स्नान करती है। वह अमृत का भरा हुआ मानसरोवर है, वह अमृत का भरा हुआ मानसरोवर है। जब उसमें सूरत स्नान कर लेती है तब उसका प्रकाश बर्दाश्त करती है और दीदार करती है। यानी कि आगे जो पार ब्रह्म बैठा हुआ है उसमें जब मानसरोवर में वो स्नान कर लेती है तो उस सामने वाले जो ईश्वर में जो पार ब्रह्म बैठा हुआ है, जो परमपिता परमात्मा है, उसमें जो प्रकाश है, जो उसके अंदर से लाइट निकल रही है, इतना तेज निकल रहा है, उसको आत्मा बर्दाश्त कर लेती है, उसको देख लेती है। धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ जाती है और उसको आगे महाकाल का दर्शन होता है। महाकाल का दर्शन होने के बाद में गुरु चरण उसको अपनी शक्ति देते हुए महाकाल से बचा करके आगे भंवर गुफा से होते हुए सीधे सत्यलोक की तरफ लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु महाराज ने बताया कि अपना घर बहुत सुहावना है, वहां पर आपको न दुख है, न सुख है, न जन्म है, न मरण है, ना ही किसी प्रकार का शरीर है, ना कोई बीमारी है, ना हानि है, ना ही किसी प्रकार कोई ईर्ष्या द्वेष है, ना ही कोई किसी प्रकार की जमीन है, जमीन के मामले में कि हम इसकी जमीन को घेर लेंगे, हम इसकी जमीन को घेर लेंगे। सब वहां पर मदमस्त हैं अपने गुरु महाराज के चरणों में, रोज अपने परमपिता परमात्मा अपने पिया के चरणों में रोज सिजदा करते हैं और अपने उनसे आनंद पाते हैं। समझिएगा, यहाँ पर हम लोग रोज लड़ते झगड़ते हैं कि ये क्या है, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, और लास्ट में ये शरीर भी हमारा नहीं और सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चले जाना है। इसलिए हमें आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से हमें निकलना है। चलिए, यादों के झरोखे से गुरु महाराज ने ये बात बताई थी, आपके सामने प्रस्तुत की है। आप सभी समझ गए होंगे कि कितना सुखदायी अपना घर है। अपने घर की ओर हमें आपको बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, आप भी उसी रास्ते पे चलिए। अगर कोई भी बात आपको समझ ना आई हो, किसी बात में आपको गलती लगी हो, तो आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ से सुधार किया जा सकता है, और सभी लोग एक साथ मिलकर के अपने घर की ओर चलेंगे। बोलिए जय गुरुदेव।